Hello everyone. So today we will discuss about the glycogen metabolism. So ये हमारे डॉक्टर नजीब के नोट्स हैं. So आप इनको अच्छी तरह देख लीजिए, आपको ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. कि देखिए हम पढ़ते कि जो स्टोरेज फॉर्म है ग्लूकोज की, उसका बोला है हमने ग्लाइकोजन. क्यों हम ग्लाइकोजन की फॉर्म में ही क्यों कर रहे हैं स्टोर, और किसी फॉर्म में क्यों नहीं? एक तो स्पेस भी है हमारे पास ज़्यादा कि ग्लूकोज को इतना ज़्यादा हो जाएगा, फिर हम उसको स्टोर कहाँ करेंगे. एक जो ग्लाइकोजन है वो रेडिली मोबिलाइजेबल है, जहाँ ज़रूरत होगी हम उसको वहाँ मोबिलाइज मतलब मूवमेंट हो सकती है. इट हेल्प्स टू एस टू मेंटेन द ब्लड ग्लूकोज लेवल. एक जब भी ब्लड ग्लूकोज का लेवल लो होएगा तो हम ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करेंगे, या ज़्यादा होएगा तो हम ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन करेंगे, तो ब्लड ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने में हमारी हेल्प कर रहा है. सो ये किस किस में होता है ग्लाइकोजन? जो है ग्लाइकोजन फॉर्मेशन लीवर में होता है, मसल्स के अंदर होता है. लेकिन क्या डिफरेंस है ग्लाइकोजन ऑफ लीवर और मसल में? जैसे कि हमने पहले ही बताया था कि जो मसल्स में है उसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज नहीं है. ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज नहीं है तो ये वापस ग्लूकोज नहीं बना सकेगा, क्योंकि ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होगा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा, देन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज बनेगा बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज. राइट, अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज ही नहीं होएगा तो वापस ग्लूकोज नहीं बना सकता ये. तो ये क्या बनाता है? लैक्टेट बनाता है मसल्स, फिर लैक्टेट जाता है लीवर के पास, और देन इसकी सिंथेसिस होती है हमारे ग्लूकोज की. लेकिन लीवर में जो होता है उसके अंदर ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज प्रेजेंट है, तो ये ग्लाइकोजन से सीधा ग्लूकोज में कन्वर्ट हो सकता है. राइट, चलिए आगे पढ़ते हैं. सो और क्या क्या डिफरेंस होते हैं वो हम देखेंगे. देखिए आप इन वेल फेड स्टेट, अगर मैं आपसे पूछूं कि लीवर में ज़्यादा ग्लाइकोजन है या मसल में, सो आप क्या सोचोगे? तो हमें मेनली पता है कि लीवर में ज़्यादा होता है. नहीं, अगर हम परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो वो लीवर में ज़्यादा होएगा. लेकिन अगर मैं मसल्स की वेट के हिसाब से बात करूँ तो वो मसल्स में ज़्यादा होएगा. जैसे कि मसल्स के अंदर अराउंड 400 ग्राम्स होता है, लेकिन लीवर में सिर्फ 100 ग्राम. लेकिन ये 10% ऑफ लीवर मास है, ये सिर्फ 1 से 2% ऑफ मसल का मास होता है. अब लीवर ग्लाइकोजन फ्लक्चुएट, लीवर का जैसे हम अगर एक्सरसाइज करेंगे तो मसल का ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होएगा. राइट, और जब लीवर का कब होएगा? जब फेड और फास्टिंग स्टेट में. तो आपको ये जान लेना. अब हम पढ़ते हैं ग्लाइकोजन की सिंथेसिस कैसे होती है. जैसे ही हम हमारे जो GIT है वहाँ से ग्लूकोज आया हमारे लीवर सेल के अंदर, यहाँ पे कौन सा ट्रांसपोर्ट होता है? GLUT2. ये कैसे याद करेंगे हम? GLUT2 है, ये 2 वे में काम करता है. 2 वे मतलब कैसे कि जब ज़्यादा है ब्लड में तो ग्लूकोज इसके अंदर आ रहा है, जब ब्लड में कम है तो लीवर से टूट के बाहर जाएगा. सो राइट, तो ये किस वे में काम कर रहा है? 2 वे में काम कर रहा है. दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इट इज GLUT2. देख लीजिए आप. तो ग्लूकोज शुड बी स्टोर एज ग्लाइकोजन. अब देखिए हमने स्ट्रक्चर बना रखा है ग्लूकोज का. अब देखिए इसका एक फर्स्ट होता है, फर्स्ट वाले को हम रेड्यूसिंग एंड भी बोलते हैं, कार्बोनाइल कार्बन वाला एंड है. राइट, ये 4th एंड है, ये फिर इसका 6th है. अब इसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया कि इसको जो ये वाला पॉइंट है इसको हमने जोड़ दिया आपस में. अब जोड़ दिया तो हम इसको एक एज फेस की तरह देखेंगे. राइट, ये मैंने कुछ भी अपनी तरफ से नहीं बनाया है, ये डॉक्टर नजीब के नोट हैं. आप इनको अच्छी तरह देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. जो जो उन्होंने पढ़ाया है, इतना 2-3 घंटे का उनके लेक्चर से इतना टाइम वेस्ट करने की नीड नहीं है, इनसे ही क्लियर हो जाता है. सो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट था, फर्स्ट पे आ गया हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया था ना. यहाँ पे 4th एंड था, यहाँ पे फर्स्ट था, यहाँ पे 6th कार्बन था. तो ये वाला टेल हो गया, ये वाला इसका हेड हो गया, ये इसका हैंड टाइप हो गया. सो अब जो फर्स्ट होता है वो कैसा है? रेड्यूसिंग. वी नीड टू ट्रैप दिस ग्लूकोज मोलिक्यूल. हमें नीड है कि हम इसको ट्रैप कर ले. कैसे करेंगे आप खुद सोचिए. ग्लूकोज है वो बाहर निकल जाएगा, सेल से बाहर जा सकता है. तो हम क्या करें? किसी भी चीज़ को, हमारी सेल वॉल कैसी है? नॉन पोलर है, तो हम उसको कंपाउंड को पोलर बना देते हैं. तो हम इसको क्या करेंगे? हाईली पोलर बना देंगे. कैसे? फॉस्फोराइलेशन करके. ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में जैसे ही आता है तो हम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज को. राइट, 6th फॉस्फेट मतलब 6th पोजीशन पे, ये वाली थी ना 6th पोजीशन हैंड वाली, तो हमने हैंड वाली पोजीशन पे फॉस्फेट लगा दिया है. अब क्या करेंगे हम? देखो हमें क्या करना पड़ता है कि भाई एक कम्युनिटी में जा रहा है, ग्लाइकोजन की कम्युनिटी में, तो इसको क्या होना पड़ेगा? इसको रिच होना पड़ेगा, अमीर होना पड़ेगा. अमीर कैसे होता है? एनर्जी क्या है, करेंसी क्या है हमारे सेल की? ATP. तो इसको अब फॉस्फेट, एक तो इसने फॉस्फेट ये 6th पोजीशन पे, नहीं 6th पे नहीं, अब ये चेंज करेंगे हम, इसकी 1st पोजीशन पे ले आएंगे, 6th से 1st पे, बाय द हेल्प ऑफ फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज. म्यूटेज की हेल्प से हम इसको ले आए ग्लूकोज
वन फॉस्फेट में। अब और एनर्जी देंगे हम इसको ताकि ये उस ग्लाइकोजन की कम्युनिटी में जा सके। अब किसकी फॉर्म में देंगे? यूटीपी की फॉर्म में देंगे। देखो यूटीपी का स्ट्रक्चर है, कैसे होता है यूटीपी का स्ट्रक्चर, आप देखिए यूटीपी यूरिडाइन, एक तो यूरिडाइन है उसको लिख देते हैं हम ऐसे, ट्राईफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट अटैच है उससे, राइट। क्या बोला मैंने? यूरिडिन ट्राईफॉस्फेट, यूरिडिन से 3 फॉस्फेट अटैच है, लो कर दिया अटैच, 1 2 3। अब क्या होएगा? ये जो देखो आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा कि यूरिडिन से कितने फॉस्फेट अटैच है? 3 फॉस्फेट अटैच है। तो इसमें से यहाँ से ब्रेक डाउन होएगी, 2 फॉस्फेट बाहर निकल जाएंगे और ये वाला कंपाउंड फर्स्ट पोजीशन पे जाके अटैच हो जाएगा। देखिए अब एक फॉस्फेट तो यहाँ से आ गया, एक इसके पास फर्स्ट पोजीशन पहले ही सही था, तो ये क्या बन गया? डाई हो गया ना। एक पहले वाला एक नया आया है तो डाई फॉस्फेट, तो क्या हो जाएगा ये? यूडीपी, यूरिडिन डाईफॉस्फेट ग्लूकोज, यूडीपी ग्लूकोज। अब ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है, यहाँ से वापस जा सकती है, ठीक है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हम जैसे कि केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था कि भैया प्रोडक्ट को हटाते रहो, जो भी चीज़ें जरूरत है उनको हटा दो, तो आपकी वापस रिवर्सेट नहीं होगी रिएक्शन। तो जो है पायरोफॉस्फेट, जो 2 फॉस्फेट ये बाहर निकले थे, ये वाला तो अटैच हो गया है। ये जो 2 फॉस्फेट बाहर निकले थे, एक एंजाइम है पायरोफॉस्फेटेज, जो 2 फॉस्फेट जो पायरोफॉस्फेट है इसको ब्रेक डाउन कर देगा 2PI में, राइट। पायरोफॉस्फेटेज आपको याद रखना है क्या? पायरोफॉस्फेट, देखो 2 ऐसे याद रखना, PP पायरोफॉस्फेटेज फॉस्फेट है, तो पायरोफॉस्फेटेज इसको तोड़ देगा और 2PI में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ पे किस एंजाइम की रिक्वायरमेंट थी? देखो क्या हो रहा है, ये फॉस्फेट का एडिशन हुआ ना, तो पायरोफॉस्फोराइलेज, फॉस्फोराइलेज, यूडीपी ग्लूकोज फॉस्फोराइलेज, लेज मतलब एडिशन ऑफ फॉस्फेट हो रहा है, ठीक है। तो क्या याद रखोगे? यूडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेज। ये नोट्स अगर जिसको भी चाहिए वो कमेंट कर सकते हैं, मैं उनको जरूर प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। यूडीपी ग्लूकोपाइरोफॉस्फोराइलेज, यूडीपी ग्लूकोपाइरोफॉस्फोराइलेज, यूडीपी ग्लूकोपाइरोफॉस्फोराइलेज, आपको ऐसे याद रखना है। देखिए फिर से मैंने नीचे रिएक्शन लिख रखी है, क्या क्या हुआ है। देखो क्या हुआ है कि ग्लूकोज 1 फॉस्फेट था, वो कन्वर्ट हो गया। अब और एनर्जी एक कम्युनिटी में जाना, अब कम्युनिटी में कब स्टेबल होगी? जब आपके पास ज़्यादा एनर्जी हो, ज़्यादा एनर्जी, ठीक है। तो ये क्या लेगा? जीटीपी है उसका यूज़ करेगा, उसका एक फॉस्फेट और यूरिडिन यहाँ पे ऐड होंगे, एक इसका फॉस्फेट है एक यहाँ से, तो डाई फॉस्फेट बन गया। यूडीपी ग्लूकोपाइरोफॉस्फोराइलेज बाय द एंजाइम यूडीपी ग्लूकोपाइरोफॉस्फोराइलेज, जो पीपीआई पाइरोफॉस्फोराइलेज बना था, पाइरोफॉस्फेट जो बना है पीपीआई बचा है जो यहाँ से, उसको हम ब्रेक डाउन कर देंगे 2PI में बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम पाइरोफॉस्फेटेज। अब देखिए अब ये ग्लूको यहाँ तक आ गया हम यूडीपी ग्लूकोज से। अब क्या होएगा? अब जो लीवर है उसके अंदर एक प्रोटीन होता है ग्लाइकोजिनिन, अब ये बाइंड करेगा इसके साथ, जैसे ये इसके साथ बाइंड करेगा यूडीपी बाहर चले जाएगा और ग्लूकोज, सिर्फ ग्लूकोज, जिसे लेट अस सपोज दिस इज ये हमारा पूरा है यूडीपी, ठीक है, ये पूरा यूडीपी बन गया है, ये हमारा ग्लाइकोजिनिन है। ग्लाइकोजिनिन एक प्रोटीन है, प्रोटीन में जैसे बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, जैसे टायरोसिन है, टायरोसिन के पास OH ग्रुप है, तो OH ग्रुप इसका, और जो हमारा पूरा यूडीपी ग्लूकोज है वो जैसे ही आके यहाँ पे अटैच हुआ, जैसे ही इससे अटैच होएगा तो यूडीपी वापस बाहर निकल जाएगा और सिर्फ ग्लूकोज इससे अटैच होकर रह जाएगा, राइट। तो ये कैसे काम कर रहा है? एक जैसे हमने प्राइमर पढ़ा था ना कि प्राइमर जो स्टार्ट करता है, इनिशिएट करता है, तो इसलिए कैसे काम किया है? वर्क एज प्राइमर की तरह काम किया इसने। इनिशियल मॉलिक्यूल ऑन विच वी स्टार्ट ग्लाइकोजिनेसिस, हम क्या स्टार्ट किया? हमने ग्लाइकोजिनेसिस स्टार्ट किए। लव्स टू स्टिक विद यूडीपी ग्लूकोज, जैसे कि टायरोसिन है वहाँ पे OH है, ये ग्लव है, प्यार है इसको ग्लूकोज, कोई एंजाइम की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे ये देखो अब अटैच हो गया है, अब अल्फा 1,4 लिंकेज बनती जाएंगी, यहाँ पे ऑटोग्लाइकोसाइलेशन होगा। क्या होगा? ऑटोग्लाइकोसाइलेशन, ठीक है। देखो ये ऑटोग्लाइकोसाइलेशन हो रहा। अब कुछ एक ये पर्टिकुलर इतना बन गया, अब एक एंजाइम आएगा जो इसको चेन को और बढ़ाएगा, राइट। चलिए हम आगे चलते हैं। ये देखिए आप ग्लाइकोजन का प्राइमर हमारा बन चुका है, ग्लाइकोजन का प्राइमर बन गया। अब एक एंजाइम आएगा जो चेन को इलोंगेट करेगा, उसका नाम क्या दे दिया? चेन इलोंगेटर। कौन सी लिंकेज बना रहा है? यहाँ बन रही है अल्फा 1,4 लिंकेजेस। कौन सी? अल्फा 1,4 लिंकेजेस। देखिए आप ऐसे हो रहा है, एक का हेड टेल लिंकेज, एक का हेड दूसरे की टेल, हेड टेल, हेड और टेल पे क्या थी? 1,4, तो 1,4 लिंकेज होएगी। और लेकिन अगर किसी का हैंड और टेल पे होए तो 1,6 लिंकेज हो जाएगी, ठीक है। मैं बता रही हूँ कि अगर ऐसा डायग्राम मिले, यहाँ पे कौन सी होएगी? अल्फा 1,4 की हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, अल्फा 1,4 लिंकेज ऐसे होती रहेगी बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम चेन इलोंगेटर। कौन सा एंजाइम? चेन इलोंगेटर। क्या कर रहा है ये? अल्फा 1,4 लिंकेज कर रहा है, अल्फा 1,4 लिंकेज कर रहा है।
ऑल्सो कॉल्ड। अब इस एंजाइम का नाम क्या है, चेन इलोंगेटर का, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस कर रहा है ना, तो इसका एंजाइम है ग्लाइकोजन सिंथेज। एक बार आपको बताती हूँ, एक होता है सिंथेज, देख लीजिए, ये मैं कोरिलेशन बता रही हूँ सिंथेज एंजाइम के साथ, और एक होता है सिंथेटेज। सिंथेटेज में हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है, सिंथेज में हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ये क्या है, ग्लाइकोजन के फॉर्मेशन में हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट सिंथेज। ठीक है, तो ये कौन सा चेन इलोंगेटर, ग्लाइकोजन सिंथेज, अल्फा 1,4 लिंकेज होएगी। ठीक है, अब एंजाइम कम आ गया एक्शन पे, और ये नॉन रिड्यूसिंग हेड, यार यहाँ पे फोर्थ है ना, हेड पे फोर्थ था ना, हेड पे कौन सा था, फोर्थ था, ऐसे था ना कि ये टेल है, टेल पे फर्स्ट ही हमारा रिड्यूसिंग है, फिर फोर्थ, और हैंड पे सिक्स्थ। अब जो हेड है यहाँ पे फोर्थ है, तो ये क्या कौन सा है, नॉन रिड्यूसिंग एंड। नॉन रिड्यूसिंग एंड पे नए ग्लूकोज ऐड होते रहेंगे, तो ये कौन सा है, चेन इलोंगेटर। चेन इलोंगेटर का काम समझ में आया, इसको एक और नाम दिया है ग्लाइकोजन सिंथेज, राइट। इतना समझ में आ गया, तो हम आगे चलते हैं। इतना नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से देखिए आप। फिर से मैं एक बार बता देती हूँ कि ये चेन को इलोंगेट बढ़ाते रहेंगे, चेन को इलोंगेट करेगा। अल्फा 1,4 भाई, पहले अल्फा 1,4 प्राइमर बना, प्राइमर था ग्लाइकोजेनिन, कुछ ग्लूकोज ऑटो अपने आप अटैच हुए, प्राइमर बन गया, फिर नए ग्लूकोज अटैच करने के लिए एक एंजाइम आया चेन इलोंगेटर, जिसका एक और नाम है ग्लाइकोजन सिंथेज। उसने नॉन रिड्यूसिंग एंड पे नए ग्लूकोज ऐड करता जा रहा है, अल्फा 1,4 लिंकेज। अब अल्फा 1,6 लिंकेज कैसे होएगी, 1,4 को काटो और एक के हाथ है उस पर जोड़ दो, तो ठीक है, 4 से 6 पे ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं ब्रांचिंग एंजाइम, जो ब्रांच कर रहा है, डबल एक्शन है इसका। अल्फा 1,4 की तो ग्लूकोसाइडेज काट रहा है उसको, और अल्फा 1,6 को के बोर्ड बना रहा है, तो इसको बोला हमने क्या, ब्रांचिंग एंजाइम। व्हेन दिस चेन बिकम लॉन्ग इनफ, एटलीस्ट 11 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, जब ये वाली चेन इतनी लंबी हो जाएगी, जब तक 11 मतलब 1 2 3 4 5, देखो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही 11 हो जाएगी, तब एक नया एंजाइम आएगा, उसको बोला ब्रांचिंग एंजाइम, जो इसको कट करेगा और नीचे जो प्रोक्सिमल है ग्लूकोज वहां पे 1,6 लिंकेज से अटैच कर देगा, तो इसी को हमने बोला है क्या, ब्रांचिंग एंजाइम। समझ में आया इतना, ओके। देखिए अब ब्रांचिंग एंजाइम क्या कर रहा था, अल्फा 1,4 को काट रहा था, 1,6 पे जोड़ रहा था, तो 4 से 6 पे ट्रांसफर कर रहा है, तो इसका नाम मैंने दे दिया 4,6 ट्रांसफरेज। कट a small piece of 6 to 8 glucose and transfer it to more proximal position, make alpha 1,6 bond। ठीक है, तो फर्स्ट मोंकी will again jump in, और फिर से जैसे ये यहाँ पे से कटा और यहाँ पे आ गया, अब फिर से आएगा कौन, ग्लाइकोजन सिंथेज, फिर से इसको इलोंगेट करेगा, फिर से वो ब्रांचिंग आएगा, फिर से काट देगा, फिर इलोंगेट, ऐसे ही बढ़ता रहेगा और हमारा ग्लाइकोजन का सिंथेसिस कंप्लीट हो जाएगा। तो कैसे लगी आपको ये वीडियो, क्या आपको ग्लाइकोजन का सिंथेसिस समझ में आया? अगर समझ में आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और ऐसे ही नई वीडियोस को देखते रहिए।